स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। शिक्षक बहाली के लिए जैसे ही 10 अप्रैल को न्यू नियमावली यानी शिक्षक भर्ती के लिए जो नियमावली नॉर्म्स जो सरकार की तरफ से विभाग की तरफ से जो रिलीज हुई और उसके आते ही शिक्षक भर्ती के ऊपर काम जो है सो तेजी से होने लगा और काम का ये रिजल्ट भी परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि बहुत कुछ जो है सो जल्द ही इसी अप्रैल में बहुत कुछ जो है सो डिस्क्लोज हो चुका है, बहुत कुछ सामने आ चुका है। इसी कड़ी में कल आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जरूर देखे होंगे कि पदवर्ग जो प्रशासनिक पदवर्ग समिति है उसके द्वारा रिक्तियों के ऊपर वेतन के ऊपर जो है सो स्वीकृति और मुहर लग चुकी है। इन्हीं तमाम तरह की बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे और बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात जो हो रही है इसकी भी चर्चा हम करेंगे और कुछ अभ्यर्थियों को प्रशासनिक पदवर्ग समिति जैसे ही मुहर स्वीकृति दी है इन सारे तरह की बातों के लिए जिसमें वेतन वगैरह 40 से 50 हज़ार तक जो है सो आपके बैंक अकाउंट में वेतन आएंगे, इसकी भी चर्चा करते हुए और कुछ अभ्यर्थियों को इस न्यूज़ से इस इन्फॉर्मेशन से झटका भी लगी है तो सारी बात करते हुए और विज्ञप्ति जो है आपकी मई तक यानी कि मई के लास्ट तक आने की जो भरपूर पॉसिबिलिटी बन रही है, इन तमाम तरह की बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं सारे इंपॉर्टेंट बातों को। यहाँ जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ आपको पता चलेगा कि 10 दिन में तय होगा परीक्षा का पैटर्न। मई अंत तक वैकेंसी संभव है। अब क्या है आगे हम पढ़ते हैं। अगले 10 दिनों के अंदर परीक्षा के लिए सिलेबस और पैटर्न आदि भी तय हो जाएंगे। तो जो सिलेबस और पैटर्न परीक्षा पैटर्न का इंतजार वेट कर रहे हैं उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए। कम से कम कॉमन सब्जेक्ट तो अभी जरूर आप पढ़िए। उसमें कहा जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर ये सारे चीज़ जो है सो डिस्क्लोज हो जाएंगे। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, ये एक संभावना जताया जा रहा है कि 100 अंकों की, क्योंकि जब तक बीपीएससी की तरफ से नहीं कहा जाएगा तो फिर मानना मुश्किल है। और ये 100 अंकों की बात कर रहे हैं और सभी जिलों में कक्षा 1 से 5 तक की बात हम करें तो 85,200 ये मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये सीटों की बात है। वहीं जो 6 to 8 में है 1745 ये विशेष विद्यालय के लिए है। ये जो मिडिल स्कूल हैं यानी कि 6 to 8 के लिए इसमें मात्र 1745 और यही शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा। जो आम अभ्यर्थी हैं जो जनरल कह सकते हैं कि जो नॉर्मल जो 6 to 8 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई सीट नहीं दिखाया गया है। ये 1745 भी विशेष शिक्षकों के लिए है। 9-10 के लिए 33,186 और माध्यमिक यानी कि कह सकते हैं कि 11-12 उच्चतर माध्यमिक के लिए 57,618 पद हैं। तो ये आप देख चुके हैं और यहाँ जो है सो सैलरी की बात जो है सो आप देख सकते हैं कि विभिन्न क्लास के लिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 ये 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 और जो आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा वो आपको इधर दिया हुआ है 39,000, 43,000, 48,000, 50,000। तो इस प्रकार से और भी मैं दिखाता हूं कि किस तरह से ये 25,000 मूल वेतन जो है आपका 39,000, 43,000, 48,000, 50,000 हो जाएगा। ये मैं दिखाता हूं। इधर आपको पद दिए हुए हैं कि कितने पद पर वैकेंसी आनी है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। अभी जो है कैबिनेट की बैठक होगी जो 2 तारीख को होने वाली है, 2 मई को। तो उस दिन तक का इंतजार आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि कैबिनेट की बैठक में बहुत कुछ और भी सही तरीके से फाइनल होगा। अब पेपर वालों की सारी बातें जो है कह सकते हैं कि सही नहीं होती है, तो इसलिए इससे अभ्यर्थियों को घबराना नहीं है। अभ्यर्थियों को जो लग रहा है कि हमें झटका दे रही है सरकार, तो वेट करना है कैबिनेट बैठक की। उस वहाँ से जो भी क्लियर होके जो खबरें आएंगी तो पता चलेगा कि क्या कुछ सही और गलत है। अभी प्रशासनिक पदवर्ग समिति की जो स्वीकृति मिली है उस पर भी कैबिनेट बैठक में विचार किया जाएगा और सीटें हो सकती हैं कि और भी बढ़ेंगी। और जो भी 6 to 8 के लिए सीटें नहीं दिखाई गई है तो उसमें देखिए कुछ और भी बातें हैं जिसमें प्रमोशन वगैरह से भरने की बात चल रही थी कि जो मूल कोटि के जो शिक्षक हैं, बेसिक जो टीचर हैं 1 to 5 के, उन्हीं को प्रमोट करके प्रमोशन देके 6 to 8 के लिए शिक्षक बनाया जाएगा। तो क्या कुछ है, सारे चीज़ों को डिस्क्लोज होने तक सब कुछ जो कैबिनेट से स्पष्ट हो जाएगा तो उस वक्त तक, उस समय तक आपको वेट करना होगा। यानी कि ज़्यादा नहीं, 2 मई जो कैबिनेट की बैठक है उस दिन तक आप वेट कर लीजिए। उस दिन क्या कुछ होता है देखना होगा। शिक्षकों का यह नया कैडर है और इसे प्रशासनिक पदवर्ग समिति से स्वीकृति मिली और वेतनमान तय हुआ। सभी नियुक्त
नियुक्ति जो है सो जिला स्तर पर होगी। यह जिला कैडर के शिक्षक होंगे और राज्यकर्मी का दर्जा होगा इन्हें। सरकार ने जो है सरकार पर जो है भार भी पड़ेगी, और ये भार वगैरह की चर्चा हम नहीं करेंगे, वेतन देगी तो भार पड़ेगी ही। लेकिन यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा होगा, जो कि ये पेपर की बात है, कहीं से ऑफिशियल या कहीं से विभागीय लेटर ये नहीं है, तो इसलिए इस पर गौर नहीं करना है और इसे पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि हाई स्कूल के लिए बीएड और एमएड की डिग्री के साथ साथ एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 वगैरह मांगा गया है। वहीं प्रारंभिक के बारे में लिखा हुआ है कि डीएलएड के साथ टेट या सीटेट उत्तीर्णता, जो कि सरासर ये गलत है, और ऐसा अगर होगा तो बिहार में आग लगा दी जाएगी बीएड वालों की तरफ से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीएड जो किए वो ये सोच के, अगर रूल और नॉर्म्स कोई भी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसे पहले ही पता चल जाए कि ये चीज़ होने वाला है, ये बंद हो जाएगा, तो वो कभी भी वो डिग्री या वो एलिजिबिलिटी धारण नहीं करेगा। क्यों करेगा? जिसमें उसका कैरियर खराब हो जाएगा वो क्यों बीएड करेगा? लेकिन गवर्नमेंट या किसी भी कोर्ट वगैरह के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा नहीं बताया गया। तो जो लोग ये बीएड की डिग्री लिए हुए हैं और मात्र पेपर 2 में पास हैं, पेपर 1 में पास हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 में पास हैं, पेपर 1 में जो लोग पास हैं वो कहाँ जाएंगे? और उनकी ज़िंदगी बर्बाद अगर करने की बात होगी तो बिहार में फिर हो हंगामा, दंगल होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी बर्दाश्त करने वाली ये बात ही नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी सरकार नहीं करेगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। और ये पेपर की बात है तो पेपर की बात पेपर में ही रहने दीजिए। हाँ, कुछ बातें जो हैं पेपर की भी सही, जैसे कि 1745 वाली बात कीजिएगा तो ये बातें हैं, क्योंकि 24 को ही बैठक हो गई थी, 24 को ही जो है प्रशासकीय पदवर्ग समिति की बैठक हो चुकी थी, और इसलिए ये खबर जो है सो अखबार वालों को मिल चुका था। लेकिन ये बातें जो अभी जो यहाँ आप डिग्री को लेके, ये बातें कहीं से उचित और सही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं इसको पूरा नहीं दिखाऊंगा, पूरा इसको पढ़ूंगा या एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप पूरे देख सकते हैं कि यहाँ पूरा स्पष्ट तरीके से वेतन किस तरह से आपका जो मूल वेतन 25,000 रुपये, 28,000 रुपये, 31,000 रुपये और 32,000 रुपये, ये किस तरह से डीए, एचआरए, मेडिकल और ये सब मिला के कुल वेतन आपका ये हो जाए। उसके बाद जो है ईपीएफ कटौती करने के बाद जो है सो आपको जो है सो ग्रॉस सैलरी कह सकते हैं, ये आपके बैंक अकाउंट में इतना रुपए आएंगे। तो ये सारी तमाम तरह की बातें हैं जो आपको जानना चाहिए था, क्योंकि आप एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप भविष्य के शिक्षक बनेंगे, तो आपको ये जानना चाहिए कि मुझे सैलरी कितनी मिलेगी और कितने पदों के लिए बहाली आ रही है। तो तमाम तरह की बात मैंने आपसे किया और आपको अच्छा भी लगा होगा। और जो भी बातें आपको शौक दे रही है या चिंतित कर रही है, उन बातों को इग्नोर करते हुए अपनी तैयारी कीजिए। जो भी होगा अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।